वेलकम। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि मार्केट जो है जिस तरह ऊपर नीचे हो रही है, जो स्पॉट के ट्रेडर्स हैं वो तो थोड़े रिलैक्स होंगे, फ्यूचर्स ट्रेडर जो है वो थोड़े इसमें घबरा रहे होंगे। तो मैंने काफ़ी बार कहा है कि फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना बहुत रिस्की होता है, तो आप स्पॉट में अपनी इन्वेस्टमेंट को रखें। आज की वीडियो में हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सोलेक्सी कॉइन पे भी हमने डिस्कस करना है, डेक्स स्क्रीनर को देखना है और भी ओवरऑल मार्केट की एक जनरल ओवरव्यू हमने लेना है। ठीक है, अगर हम बिटकॉइन से शुरू करें तो बिटकॉइन जो है कोई इसमें इतनी हैरत वाली बात नहीं है कि वो क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि ये एज इट इज़ वही चल रहा है जो आपको बहुत पहले मैंने बताया हुआ था। ठीक है, अगर हम इन सब चीज़ों को हटा दें और हम आ जाएं डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये चीज़ मैंने काफ़ी पहले बोली थी कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और जिन लोगों को पता है कि उसको ट्रेड कैसे करते हैं, तो फेयर वैल्यू गैप पे जैसे हल्की सी विक पड़ती है तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस नज़र आता है। वही यहाँ पे भी हुआ। ठीक है, अब ये बाउंस कहाँ तक चलता है तो ये मैंने बताया था। अगर तो इसने स्टे कर लिया डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आप EMA 21 लगा दें तो इसने स्टे किया इसके ऊपर, आज की भी क्लोजिंग ऊपर होती है या कल भी अगर ऊपर रहता है, तो फिर आप समझ जाएं कि ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा। और मोस्ट प्रोबेबली इसका जो नेक्स्ट जोन हो सकता है वो 1,20,22 से लेके 1,25,000 के आसपास तक ये अपना जोन बना के फिर ये एक नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, बाकी इसके नीचे आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी लिक्विडिटीज़ पड़ी हैं, यहाँ भी मौजूद हैं, तो नीचे तो इसने आना है कर। तो अभी ये एक हाई बनाने के बाद फिर एक इसमें डाउनफॉल आ सकता है। मीनवाइल आप देखेंगे कि इथेरियम जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अभी हालांकि इथेरियम ने बहुत अच्छा किया है कि इथेरियम ये हमारे 0.55 के लेवल को स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक इथेरियम इसको होल्ड करता है, इथेरियम आसानी से नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। अच्छा, बात करते हैं आज डेक्स स्क्रीनर पे। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि आप इसका वॉल्यूम देखें, सिर्फ $24 बिलियन का वॉल्यूम इस वक्त चल रहा है इसका। और इसके अंदर कॉइन्स देखें तो 47 मिलियन कॉइन्स इस वक्त पिछले 24 घंटे में मौजूद हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें रोज़ाना लोग काफ़ी पैसे बनाते हैं। जैसे 24 घंटे के इसमें देखें तो 14,000% बनाए किस ओवरऑल इस कॉइन ने, 8,000%, 4,000%। ठीक है, बाकी अगर हम इसको खोल के देखें और यहाँ पे आ जाएं तो ये वॉलेट्स के अंदर भी जाके आप बहुत सी चीज़ों को थॉरली देख सकते हैं, तो आपको यहाँ से भी बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ $37 के प्रॉफिट में बेचा, इन्होंने लॉस में बेचा। तो यहाँ पे आपको जो PNL के आगे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना 7.92, ये लॉस है क्योंकि रेड में, लेकिन अनरियलाइज्ड है। तो देखिए अनरियलाइज्ड लॉस अभी तक इनके चल रहे हैं, इन्होंने रियलाइज नहीं किए, बेचे नहीं है। बाकी इसके अंदर अगर हम यहाँ पे पंप ही देख लें सिर्फ, तो आपको पता चल जाएगा ये तो बड़ा ख़तरनाक सीन है। यहाँ से अगर आप उठा लें ना, यहाँ से उठाएं, ये देखें 5,900, तकरीबन आप समझ लें कि 6,000%, 60x, वो भी सिर्फ 2 से ढाई घंटे में। लेकिन उसके बाद अब होता क्या है कि आप लोग अगर बाई करते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो वहाँ से फिर देखें 80% गिर भी गया, सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम में, 1 घंटे में 80% गिर भी गया। तो ये इसलिए जो है बड़ा ही एक रग पुल वाला सीन है, बहुत ख़राब है। हाँ, इनमें से कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो कि फिर डेक्स स्क्रीनर में आप देखते हैं कि निकल के बाइनेंस पे, कॉइन पे, इन जगहों पे चले जाते हैं, उनको फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी इसमें ट्रेड करना टेलीग्राम में बॉट के ज़रिए से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत रिस्की काम है। अगर पिछले 5 मिनट में देखें तो कोई कॉइन है जो इसने अच्छा किया, तो ये सबसे ऊपर चल रहा है फार्म, जो पिछले 5 मिनट में 30% का गेन दे चुका है। अगर आप पिछले 1 आवर का चार्ट देख लें तो पिछले 1 आवर के चार्ट में 4,000% का गेन दिया इसने नट कॉइन ने। ठीक है, बाकी आप इसको यहाँ पे भी इसकी डिटेल्स अगर आप चेक करें तो ये तो देखें, ये तो खैर बड़ा ज़बरदस्त इसने पम्प दिया है, और ये तो अभी लॉन्च ही हुआ है और लॉन्च होते ही के साथ ही निकल गया, बहुत ऊपर गया। तो ये है कि इसमें आपको पैसे तो बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन क्लियर मैनिपुलेशन है, क्लियर रग एंड पुल है, तो इससे आपको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम ICO ड्रॉप्स पे चलें तो एक कॉइन है सोलेक्सी, जिससे मैंने वीडियो बनाई थी। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था इस कॉइन के बारे में कि हमें कब मिलेगा। तो ये देखें, इस कॉइन को लॉन्च हुए 10 दिन हो गए। जब हमने वीडियो बनाई थी उसी वक्त कहा था कि ये लॉन्च हो जाएगा, लेकिन इसकी प्री सेल चलती रहेगी। आप अभी भी इसको प्री सेल पर ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये लॉन्च हो चुका है। तो जिन लोगों ने लिया उनको टोकन्स यकीनन मिल गए होंगे। आपने जिस वॉलेट एड्रेस से पेमेंट की थी उसी वॉलेट एड्रेस में आपको कॉइन्स मिलते हैं, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें कि आपको उसी वॉलेट एड्रेस में वो मिलेंगे। तो अगर तो आप भूल गए फिर तो आपको कॉइन्स नहीं मिल सकते, तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके एड्रेस को याद रखें। ठीक है, बाकी अगर हम और कोई कॉइन देखें तो इसके अंदर आप यहाँ जाके मज़ीद कॉइन्स के बारे में थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो इंडेक्स के बारे में मैंने बताया था, एक वीडियो बनाई थी, तो ये भी कॉइन जो है ये 10 दिन पहले लॉन्च हो चुका है। ठीक है, और इसकी प्री सेल लेकिन अभी तक एक्टिव है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा
मज़ीद कॉइन्स के लिए आप यहाँ पे जाएं और एक अच्छा सा ओवरव्यू इसका ले लें। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक एल्ड कॉइन था जिसके बारे में किसी ने कहा था कि थोड़ी सी हमें एनालिसिस कर दें, मेरे ख्याल से वो था बायो शायद। तो बायो कॉइन को देखते हैं और इसको हम शुरू करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। देखिए, बायो कॉइन जो है इसका हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये लॉन्च ही रिसेंटली हुआ है, आई थिंक इसी साल हुआ है तकरीबन। हाँ, इस साल से ख़त्म होने से 1-2 दिन पहले 30 दिसंबर को लॉन्च हुआ और उसके बाद इसने बहुत अच्छा गेन दिया। लेकिन उसके बाद जब ये गिरा तो मैंने बहुत बार समझाया है कि नए कॉइन्स को फौरी तौर पे ट्रेड नहीं किया जाता, बल्कि उनके गिरने का वेट करते हैं। 95% तक ये गिर चुका। तो ये राइट टाइम था इसकी बाइंग का। जिसने इस टाइम पे बाइंग की होती है वो अभी भी मेरे ख्याल से 50% प्रॉफिट में तो होता है, तकरीबन 50%। ऑल्दो ये गया है 130% प्रॉफिट तक। तो अब ये किस तरीके से परफॉर्म करेगा इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है यहाँ से गिरता हुआ, अब क्या होगा कि अगर तो सिनेरियो थोड़ा और बेरिश होता है तो फिर ये इसका एक इक्वल लो भी बना सकता है और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा और इस वाले को ब्रेक करेगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला सिनेरियो, अगर तो सिनेरियो बेरिश होता है। लेकिन अगर तो सिनेरियो हमारा चलता है बुलिश, यानी कि थोड़ा अच्छा, अगर इथेरियम अच्छी रिकवरी देता है तो फिर आप देखेंगे कि ये यहीं से बाउंस कर जाएगा, इसको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें थोड़ी देखनी चाहिए। बाकी अगर आप इसको RSI देखें तो क्लियर डाइवर्जेंस आपको नज़र आएगी, क्लियर डाइवर्जेंस है, तो चांस तो बहुत अच्छा है इसकी बाइंग का। और RSI कम्प्लीटली बता रहा है कि बायर्स वीक होते जा रहे हैं, सेलर्स एक्टिव होते जा रहे हैं, बहुत अच्छे जोन पे आ चुका है। RSI के हवाले से तो इसको इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, मीन से एक थोड़ा सा अगर ये गिरता भी है तो बस इस जोन तक इसको गिरना चाहिए, इससे नीचे इसको नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, बाकी इसके आगे बहुत बड़ा पोटेंशियल है और अभी लोग इसमें आंखें नहीं खुलने, लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। लेकिन जब वो देखेंगे इसको ये अच्छा खासा गेन दे देगा, उस वक्त इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस वक्त बहुत देर हो जाएगी। यानी कि आप समझें कि अगर ये यहाँ तक भी पहुँच जाता है, जो मैं इसका हाई कंसिडर करता हूँ, तो वहाँ तक भी ये 12 से 13x हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट। तो ये यहाँ तक भी अगर जाता है तो बहुत ज़बरदस्त आपको गेन मिलेगा। ऑल्दो मैं ये समझता हूँ इसके टारगेट्स बहुत हाई, अगर हम इसके टारगेट्स देखें कि कहाँ तक ये रिट्रेसमेंट कर सकता है, तो मेरे हिसाब से तो इसके टारगेट्स बहुत हाई बनते हैं, ये लो टारगेट्स नहीं बनते इसके। तो आप इसको ईज़िली जो है अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट अपने रिटर्न इसमें से गेन कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर्ली इसको फॉलो करें। दूसरा कॉइन किसी ने बोला था कैस्पा, तो कैस्पा को मैं बता दूं पिछले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमने इसके पिछले वीक एक वीडियो में बात भी की थी कि यहाँ इस रेंज तक आ सकता है, तो इसी रेंज को इसने टैप किया और अभी यहीं पे होल्ड कर रहा है। फिर मैंने बताया था अगर इसको ब्रेक करते तो यहाँ तक आएगा, वरना ये जोन ठीक है, यहाँ ही से एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो देखें उसी को फॉलो कर रहा है और मीनवाइल यहाँ पे डाइवर्जेंस भी थी, तो आप इसको इस जोन पे बाई कर सकते हैं। बाकी कैस्पा जैसे कॉइन्स पे वेट नहीं करना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन्स होते हैं, जैसे ही ये गिरें, जब इनकी प्राइस आपको गिरी हुई नजर आए, आप फ़ौरन बाई करें इस कॉइन को। ऐसे कॉइन्स को आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए।